हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंदिर, मस्जिद और लाउड स्पीकर, क्योंकि इस पे अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। क्योंकि इस फैसले को सभी धर्मों का बहुत ही बड़ा इंतजार था, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म या सभी लोग जो भी अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए माइक और लाउड स्पीकर का यूज करते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण फैसला माना जाएगा। इस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अजान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला माना जाएगा। अब आपके मन में ये सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा होगा कि ये मामला क्यों हुआ, और इसको पूरा विवाद को पहले समझा जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर समेत 3 जिलों की मस्जिदों में अजान पर लगी रोक के मामले में जो दायर याचिका की गई थी, उसकी सुनवाई हुई है। इसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिदों से मौखिक अजान की अनुमति दी है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान की इजाज़त नहीं दी है। इन 3 जिलों में इसके आधार पर ही अगर कोई ऐसा विवाद जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो इसी के बेस पर फैसला दिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने दिए फैसले में अजान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मुद्दा माना है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान को इस्लाम का हिस्सा नहीं बताया। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि अजान से कोविड-19 की गाइडलाइन जो जारी किया गया है, हर राज्यों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से जो जारी किया गया है, उसका कोई उल्लंघन नहीं होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही वकालत करने वाले एक विशेषज्ञ ने अपनी राय विस्तार से रखी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बदलाव का समय है, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए हो या मुस्लिम धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए, जहाँ पर लाउड स्पीकर में तेजी से आवाज़ देकर अपने धर्म की प्रचार किया जाता है। इनके अनुसार अजान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमल, या जिसे आप प्रथा कह सकते हैं, है। अजान स्वयं एक इबादत है, इसमें खैर और बरकत है, और जिस इलाके में भी अजान दी जाती है वहाँ अल्लाह की विशेष कृपा होती है। इसके साथ ही अजान का दूसरा उद्देश्य खुदा के बंदों को आमतौर पर दिन में 5 बार निश्चित समय पर नमाज की पूर्व सूचना देना, समय पर नमाज अदा करने की दावत और स्मरण कराना है। साधारण तौर पर लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त होते हैं, अजान की आवाज़ सुनकर वे सावधान हो जाते हैं कि अमुक नमाज का समय हो चुका है और हमें भी नमाज अदा करना चाहिए। इसलिए अजान एक प्रकार से मानव अलार्म का भी कार्य अंजाम देता है। अजान के इन 2 मूल कारणों पर विचार करें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे अजान पर आपत्ति या कोई शिकायत होगी। अक्सर विमर्श इस बात पर होता है कि अजान कहने के लिए लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन या किसी भी प्रकार के साउंड एम्पलीफाइंग डिवाइस का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। इस पर ही सबसे बड़ा विवाद है कि इसका प्रयोग होना चाहिए या नहीं। अगर मुस्लिम धर्म में रुकावट हो रही है तो अन्य धर्मों में क्यों नहीं रुकावट हो रही है, इस पर पूरी तरह से एक तरह से विचार विमर्श और एक राष्ट्रीय लेवल पर एक विचार विमर्श होना ही चाहिए। तो इस बात पर बात करने से पहले हम सभी को और बातें समझनी होगी कि क्यों इसका विरोध होता है। पहली बात यह कि इस्लाम के साथ ही साथ अजान और नमाज का सिलसिला निरंतर चलता रहा है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। माइक्रोफोन की उत्पत्ति तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई थी। लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन का जब नाम और निशान नहीं था, तब भी अजान हमेशा से इन उपकरणों के बगैर ही की जाती रही है। देश दुनिया में, चाहे आप भारत में देख लें या अन्य किसी भी देश में, आप जहाँ पे भी मुस्लिम बहुल होता है। दूसरी बात, इस्लाम के किसी भी प्रकार के प्रदूषण की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है। कुरान मजीद में ध्वनि प्रदूषण की खुले तौर पर निंदा की गई है। हजरत लुकमान की हिदायत है कि जब वह अपने पुत्र को अच्छे कामों की हिदायत देते हुए कुछ बातों की नसीहत करते हैं तो वह इस बात पर विशेष बल देते हैं कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनसे पस्त, अर्थात जो पस्त होता है उसे हम धीमी आवाज़ में बात करना भी कहते हैं। तेज और ऊंची आवाज़ में बात करने की तुलना गधे की आवाज़ से की गई है। संभवतः इस आलोचना का मुख्य कारण उसकी आवाज़ का हाई डेसिबल लेवल होता है, क्योंकि जब कोई चिल्लाता है या जोर से अपनी बात दूसरे से कहता है तो हमारे कानों और यहाँ तक कि दूसरे जानवरों को भी इससे तकलीफ होती है और उसको एक जलन के रूप में महसूस होता है कि क्या इसने कह दिया, जबकि उस बात पर नहीं गुस्सा होता है, जबकि उसके कहने का जो भाव होता है, जो उसकी स्पीड होता है, जो उसका लेवल होता है डेसिबल वाला, उसके कारण से वह दुखी होता है। तीसरी बात, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कई जगहों पर लोगों को चिल्लाने और जोर जोर से बात करने पर रोक लगा रखी है और धीमी आवाज़ में बात करने की हिदायत दी है। यह भी कहा गया है कि जब पैगंबर के पास जाओ तो धीमी आवाज़ में बात करो। ऐसा हर धर्मों में होता है कि जब आप भगवान से बात करें या कोई भी आप प्रार्थना करते हैं तो धीमी आवाज़ में बात करें। आधुनिक समाजशास्त्र के पिता कहे जाने वाले प्रसिद्ध मुस्लिम वेत्ता तथा इतिहासकार इब्ने खल्दून ने भी
14वीं शताब्दी में अपनी प्रमुख किताब मुकदमा विश्व इतिहास की प्रस्तावना में सभ्यताओं के विकास का तर्कपूर्ण इसमें जानकारी दिया गया है। विवरण देते हुए शांतिमय वातावरण के महत्व का विशेष उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक ऊपर के इन 3 बातों से यह बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि इस्लाम धर्म में अधिक शोर शराबे किसी को पसंद नहीं था, कभी भी, जब से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई और आज तक भी आप देख सकते हैं। इस बातचीत में मुस्लिम बुद्धिजीवी व प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अलीम असरम, जो डीन व विभागाध्यक्ष अरबी मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद से बातचीत के भी कुछ अंश आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको और स्पष्ट होगा कि इस विवाद में इन्होंने क्या अपनी बात रखे। प्रोफेसर अलीम असरफ के अनुसार इस मुद्दे का बहुत ही आसान हल है। हमारे यहाँ आबादी के हिसाब से 2 बातें तय की गई है। भारत देश की इन्होंने पूरी तरह से बात किया कि कहाँ पे लाउड स्पीकर का यूज किया जाना चाहिए और कहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए। तो इन्होंने कई बातों में, कई पॉइंट में अपनी बात को स्पष्ट किया। तो पहली बात इनकी ये है कि ऐसे इलाके जहाँ मुस्लिम आबादी अधिक है वहाँ आजान कैसे दी जाए। तो ये प्रश्न के रूप में समझ पा रहे होंगे। इस पर इन्होंने बताया कि लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनको नमाज समय से अदा करने की या याद दिलाने के लिए अगर वहाँ के लोग चाहें तो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वहाँ के लोग चाहें तो लाउड स्पीकर से अजान दे सकते हैं। यहाँ आप सभी को एक बात ध्यान रखनी ही होगी कि इस बात से कोर्ट के आदेश का किसी भी प्रकार की अवहेलना या उसका उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन वही कहा गया है कि अगर वहाँ के लोग चाहें तो ही इसका यूज करें, वरना मौखिक रूप से या मुख के द्वारा अपना आजान कर सकते हैं। इसके आगे प्रोफेसर अलीम असरम की राय यह है कि यदि उस मुस्लिम इलाके में कई मस्जिदें हैं और किसी एक मस्जिद की आजान की आवाज़ माइक से पूरी आबादी के लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है, तो वहाँ की अन्य मस्जिदों से बिना माइक के ही आजान कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इनके अनुसार विभिन्न मस्जिदों से एक साथ आजान की आवाज़ माइक पर कई ओर से आने के कारण से उसके शब्द आपस में खलत मलत या सही से स्पष्ट नहीं हो पाता कि कहाँ से क्या बातें कही जा रही है। इससे अजान का जवाब देने की सुन्नत अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहिब का जो तरीका है उसे अदा करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार रात की इंसा और सुबह के फजर की नमाज की आजान के समय भी इन आबादियों में माइक स्पीकर का डेसिबल लेवल कम करके आजान किया जाना चाहिए, जो सुबह के और शाम के आजान किए जाते हैं, जिससे उस आबादी में रहने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाई, बीमार, बुजुर्ग या बच्चे जिन पर नमाज फर्ज नहीं है उनको तकलीफ ना हो और वे बिना किसी बाधा के अपनी नींद पूरी कर सकें। दूसरी बात यह है कि ऐसे स्थान जहां पर मिली जुली आबादी है अथवा जहां मस्जिद के बिल्कुल पास में अस्पताल हो या स्कूल आदि हो, वहां पर अजान के लिए माइक का इस्तेमाल बिल्कुल न किया जाए तो ही बेहतर होगा। प्रोफेसर असरफ बताते हैं कि इस्लाम में पड़ोसियों की बड़ी अहमियत बताई गई है, उनके साथ अच्छे व्यवहार और हमदर्दी का हुक्म दिया गया है। पड़ोसियों को अपने किसी भी कार्य से परेशान करने पर कड़ाई से मना किया गया है, ऐसा इस्लाम धर्म में विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप सभी को ध्यान देना होगा। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहिब का कथन है कि जो व्यक्ति अल्लाह पर यकीन रखता है उसे अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए। इसलिए ऐसे इलाके जहाँ मिली जुली आबादी हो वहाँ अपने गैर मुस्लिम भाइयों तथा अन्य असंबंधित लोगों का ख्याल करते हुए माइक से अजान न देने का फैसला करते हुए हमें एक मिसाल कायम करनी चाहिए। जो वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण होता है हमारे द्वारा जो अजान किया जाता है उसको कम से कम किया जाना चाहिए और इससे पारस्परिक स्नेह व प्रेम बढ़ेगा। हमारे मुस्लिम समाज को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं हर धर्मों में होते हैं, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में इस पर गंभीरता से विचार कर इसके लिए कोई ना कोई ऐसा ठोस उपाय निकाला जाए जिससे सभी को फ़ायदा हो और जो उनका एक मकसद है, जैसे अजान का मकसद होता है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि उनका समय हो चुका है, तो ऐसे में वो भी बना रहे और जो लोगों को दिक्कत हो रही है इसके कारण से वह भी दिक्कत दूर हो जाए। इसलिए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का अजान पर 15 मई का फैसला हमें अपने मजहब की एक और अच्छी तस्वीर पेश करने का अवसर प्रदान किया है और इसी के माध्यम से, इसी फैसले के माध्यम से हमारे अंदर जो कमियां हैं इसे आप कमी ना माने, ये एक तरह से सुधार का अवसर है, इससे हम सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय समय पर इसका विरोध किया। ये जो लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान किया जाता है या मंदिर मस्जिदों में इसका यूज किया जाता है,
तो सबसे पहला नाम है सोनू निगम जी का। भारतीय गीतकार हैं। इनका आरोप था कि सुबह के समय अजान के तेज आवाज के कारण सोने में समस्या होती थी, लेकिन जांच करने पर कुछ बातें इस प्रकार से स्पष्ट हुई कि सोनू निगम के घर के आसपास 3 मस्जिदें थी, जिनमें से किसी की भी आवाज इनके घर तक आसानी से नहीं पहुंच सकती थी। तो इस तरह से ये मामला थोड़ी देर उठा, लेकिन फिर उसके बाद शांत हुआ। और दूसरे शख्स हैं फिल्म लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने लाउड स्पीकर से अजान बंद करने की मांग समय समय पर कई बार कर चुके हैं। इनका कहना है कि अजान आस्था और विश्वास का एक हिस्सा है, लेकिन गैजेट का नहीं। इसके माध्यम से नहीं कि हम जितनी तेजी से चाहें उतनी तेजी से आवाज दें, ऐसा नहीं है। इन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि भारत में लगभग 50 साल तक अजान लाउड स्पीकर पर बोलना हराम था, फिर यह हलाल हो गया और इतना हलाल हो गया कि इसका कोई अंत नहीं हुआ है, लेकिन इसका अंत होना चाहिए। अजान ठीक है, लेकिन ऊंची आवाज़ों में नहीं कि जिससे लोगों को दिक्कत हो। कोई भी बीमार हो सकता है, किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, कहीं पर भी स्कूल कॉलेज हो सकते हैं। तो इससे सभी को जो समस्या हो रही है उससे इसे छुटकारा दिलाना ही चाहिए। जब इनसे पूछा गया कि मंदिरों में भी तो लाउड स्पीकरों का उपयोग किया जा रहा है, तो इनका जवाब स्पष्ट था कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद, यदि आप एक त्यौहार में लाउड स्पीकर का यूज करते हैं तो ठीक है, लेकिन इसका रोज रोज उपयोग नहीं होना चाहिए। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा, किसी में भी जहां पर तेजी से लाउड स्पीकर का यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ लोगों के इस तरह से कमेंट, जिसके माध्यम से हमने समझा। तो इसी के साथ ही हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा पहला पॉइंट है कि लाउड स्पीकर का आविष्कार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, और फिर इस आविष्कार के बाद मस्जिदों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। दुनिया में पहली बार अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिंगापुर देश में सुल्तान मस्जिद में किया गया था। ये करीब 1936 का समय है। 1936 में पहली बार लाउड स्पीकर से अजान किया गया था। तब वहाँ के अखबारों में खबरें छपी थी कि लाउड स्पीकर से अजान की आवाज़ 1 मील तक की दूरी तक जा सकेगी। 1 मील का जो आपका डिस्टेंस होता है वो लगभग 1600 मीटर माना गया, लगभग आप 1.5 किलोमीटर मान सकते हैं। उस समय भी कई लोगों ने विरोध किया था, लेकिन धर्म के कारण से किसी की बातें आगे नहीं पहुंच पाई। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बताया गया है कि अलग अलग देशों में अजान देने के अलग अलग नियम हैं। जैसे तुर्की और मोरक्को जैसे देशों में शायद ही कोई मस्जिद होगी जहां से लाउड स्पीकर से अजान दी जाती होगी, जबकि नीदरलैंड देश में मात्र 7 से 8% मस्जिदों में ही लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान दी जाती है। तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कि हाल ही के वर्षों में अजान को लेकर सबसे तीखा विरोध जर्मनी में देखने को मिला था। दरअसल यहाँ पर तैयार की जा रही मस्जिदों के साथ ही अजान देने की शुरुआत की जाती रही है। इस पर कई लोगों ने शिकायत की। जब बाद में प्रशासन को पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो प्रशासन ने मस्जिद बनाने की छूट इस बात पर दी कि इसमें लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान नहीं किया जाना चाहिए। आपको करना है तो आप मुख के माध्यम से जहाँ तक आपकी आवाज़ जा पाए उसके माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर का यूज आपको नहीं करना है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है इंडोनेशिया देश की है। इंडोनेशिया देश में अजान को लेकर बड़ा विवाद सामने आया, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम इसी देश में रहते हैं। ये भी आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बताया गया है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की जनसंख्या वाले इस देश में एक महिला ने शिकायत की थी। इसके बाद उस महिला को 18 महीने तक इस निंदा का मतलब होता है कि जो धर्म की बुराई करते हैं उनके ऊपर जो इस तरह से केस चलते हैं उसे इस निंदा कहा जाता है, में सजा काटनी पड़ी थी। गुस्साए भीड़ ने 14 बौद्ध मंदिरों को आग लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की कि कहां पर क्या करना है, कहां पे नहीं करना है। यहां पर इसके साथ ही 3 सवाल बनते हैं। आपको इन 3 सवालों के जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो पहला सवाल यह कि क्या वास्तव में इसमें बदलाव होना ही चाहिए? यदि हाँ, तो इसमें बदलाव कब होगा? ये लाउड स्पीकर की जो बात है, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों की बात किया गया है कि जहाँ पे तेजी से ऐसे शोर मचाए जाते हैं, शोर किए जाते हैं जिससे लोगों को दिक्कत होता है, तो इसमें कब सुधार होगा या लाउड स्पीकर कब हटाए जाएंगे? दूसरा सवाल है कि क्या ध्वनि प्रदूषण को धर्म से हटकर नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि डायरेक्ट या कहें तो इनडायरेक्ट समस्या सभी धर्मों को होती ही होती है। चाहे आप शहरों में देख लें या स्कूल के आसपास जहाँ पे अस्पताल होते हैं, यहाँ पे अगर ऐसी इतनी तेजी से आवाज़ किया जाता है तो इससे समस्या सभी को होती है। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आप सभी के हिसाब से ये सही समाधान है या नहीं? अगर नहीं है तो इसके अलावा क्या समाधान किया जा सकता है?
आप सभी जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।